बहुत सारा सबसे बड़ा कंसर्न ये इंडस्ट्री के अंदर में जो भी लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं और नहीं भी करते हैं ईमेल मार्केटिंग, जो नहीं करते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जाएगा ही नहीं तो मैं ईमेल मार्केटिंग करूँगा। तो आपको जो अभी तक ये तरीका बताया, ये तरीका आप प्रोसीजर यहाँ तक कर चुके हैं, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने यहाँ तक कर लिया है। हाउ टू सेंड ईमेल इन इनबॉक्स, राइट? सबसे पहले आपको कंटेंट पे ध्यान देना है। दूसरा आपको डोमेन ब्लैकलिस्ट और आईपी ब्लैकलिस्ट। मैंने बोला एसएमटीपी जो होता है, वो एसएमटीपी जस्ट आईपी, जैसे जीमेल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे google.com हो गया या फिर facebook.com हो गया, ये सारे के सारे जो वेबसाइट होती हैं, ये वेबसाइट नहीं है, ये एक्चुअली में आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब चूँकि इंटरनेट प्रोटोकॉल को याद रखना ह्यूमन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसको एक नाम दे दिया गया, मास्क कर दिया हमने एक रियल नेम से, जो कि लोग याद कर सकते हैं उसको, राइट? तो ऐसा आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है इसमें कैसे हम लोग आईपी आईपी पता कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट का? किसी को आइडिया है इसमें से? मैं बहुत दिनों बाद करने वाला हूँ। आई विल हैव टू रिसर्च इट। अगर आपको पता है तो मैं फिर, है पता आप लोगों को? बात छिड़ गई इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यस नो बता दीजिए फिर मैं। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? नहीं सुन रहे तो फिर चलिए कोई नहीं। हाँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अब बस आप इतना जानिए कि कोई भी जो डोमेन होता है उसके पीछे आईपी होती है। जो भी सर्वर वगैरह जो भी हम लोग मेल करते हैं, वो एक आईपी के थ्रू ही हम लोग करते हैं। तो मैं उसको आप दिखा देता हूँ कैसे ये हम लोग करते हैं काम। एक मिनट में थोड़ा सा तो देखता हूँ। तो जो भी हम लोग मेल करते हैं, जैसे मान लो आपकी आपकी वेबसाइट है abc.com, और आप चाहते हो कि आपका जो मेल है वो इनबॉक्स में जाए, तो आपको पहले चेक करना होगा कि वो इनबॉक्स में क्यों नहीं जाएगी, इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो रिसीवर है, जो भी रिसीव करेगा सर्वर, वो जैसे आप अपने घर में किसी को बुलाते हो तो पहले उसको चेक करते हो ना, मतलब कोई अननोन होता है तो उसको बाहर ही रखते हो। फिर जब भी मॉल में जाते हैं तो देखते हैं सिक्योरिटी वगैरह चेक होती है।
तो इस तरह से हर सर्वर दूसरे सर्वर के पास मेल जब जाता है, चाहे जीमेल, याहू या जीमेल से जीमेल में भी एक सर्वर से दूसरे सर्वर में एक एक यूज़र के से दूसरे यूज़र में जब जा रहा होता है, तो उसकी पूरी तहकीकात करते हैं कि भाई ये जो कंटेंट आ रहा है वो स्पैमी है कि नहीं है, कोई स्पैम तो नहीं कर रहा है, तो चेकिंग होती है। इसके लिए एमएक्स टूल बॉक्स का नाम का एक टूल है, इसका क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये। सपोज़ करो मेरी मेल आईडी है DGPMS info@dgpms, आपको इससे मेल करना है। तो अब ब्लैक लिस्टेड मतलब क्या? ब्लैक लिस्टेड मतलब सॉरी ब्लैक लिस्ट यहाँ पे देखो सर्वर आईपी और डोमेन मांग रहा है, दोनों में से जो आपको पता हो। तो मुझे डोमेन पता है, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन तो ये सारी कंपनी है जो कि मॉनिटर करती है आपकी वेबसाइट को, कि आपकी वेबसाइट के पीछे जो आईपी लगी हुई है, राइट? ये है आईपी, राइट? यही आईपी निकल गई इसकी, व्हिच रिजॉल्व्स टू ये आईपी, ये मेरी आईपी है। तो डीजीपीएमएस जो है वो इस आईपी पे है, तो दोनों पाक साफ है। मतलब ये इतनी सारी कंपनी है जो कि इस चीज़ को चेक करती है, किसी ने भी इस वेबसाइट को इल्लीगल नहीं पाया है। तो आपको कुछ इल्लीगल वेबसाइट्स देखनी है जो कि मतलब इल्लीगल सीम्स तो भी हो सकती है। मैं आपको इल्लीगल कैसे दिखाऊँ? ऐसा कोई एग्जाम्पल तो मेरे पास अभी मैं कर सकता हूँ, कुछ हो सकता है। मेल रिंग, जैसे देखिए एक कंपनी है, तो एक इस मेल आईडी को इसने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, राइट? और ये आईपी ये ब्लैकलिस्ट है। तो अगर आप इस मेल आईडी से करोगे, अगर इस मेल आईडी से मेल करोगे, तो इतने सारे लोग तो इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको ऑब्जेक्शन है। तो सो करके आपकी मेल जो है वो इनबॉक्स में स्पैम में, मतलब इस मेल आईडी से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब आपको इसका खामियाजा एज अ ईमेल सेंडिंग में आपको भुगतना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते वो लोग कि भाई मेरा मेल हर बार उसके स्पैम में क्यों जाता है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो इफ इट विल हैपन टू यू, देन विल हैव टू चेक इट ब्लैकलिस्ट। ट्रैकिंग, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वी ऑलवेज यूज़ अ ट्रैकिंग कि हम ट्रैक कर सकें। जब भी हम ट्रैक यूज़ करते हैं, तो उसके स्पैम में जाने के चांसेस होते हैं। अब क्या ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है? जैसे जीमेल का भी अपना ट्रैकिंग होता है। अब अगर आपको पता हो तो इसका एक प्लगइन है मेल ट्रैक, मेल ट्रैक एक्सटेंशन। अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो यू वुड नो कि हाउ मेनी पीपल आर ओपनिंग योर ईमेल दैट यू आर सेंडिंग। जैसे होता है ना, बहुत बार आप सेंड करते हो और सामने वाला कहता है नहीं यार नहीं आया, नहीं यार नहीं आया, जबकि ओपन कर चुका होता है, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए आप मेल ट्रैक एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। बट व्हेन यू विल यूज़, एक लिंक जाता है आपके कंटेंट के नीचे, मेल के नीचे, दैट में सेंड इन स्पैम फोल्डर, राइट? रेपुटेशन ऑफ द सर्वर, जो आप एसएमटीपी यूज़ कर रहे हो उसका हो गया। बाउंस रेट मतलब आपकी मेल आईडी जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। अब गलत नहीं होनी चाहिए तो आपको कैसे पता लगेगा? आपने तो देखो, आपने तो मेल आईडी कलेक्ट की थी, अंधाधुंध स्क्रैप किया था वो, तो क्या पता किसी ने गलत मेल आईडी वहाँ पे डाल दी हो गलती से भी। लेकिन सर्वर पे जाएगा, सर्वर बोलेगा अरे यार इसकी मेल आईडी तो गलत है, ये तो फर्जी भेज रहा है सब कुछ, मतलब गलत है, इसका सब्सक्राइबर नहीं है, इसको पता ही नहीं इसकी मेल आईडी सही है कि नहीं है। तो यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए टूल्स आते हैं। कौन से टूल्स आते हैं? इसके लिए टूल आता है zerobounce.net। ओके, यहाँ पे जाइए, इसको पेड है, ये फ्री नहीं है। साइन अप फ्री है लेकिन सर्विसेज फ्री नहीं है। यहाँ पे जाइए और जो भी मेल आईडी आपने कलेक्ट किया है इसे सर्विसेज लीजिए। और इफ यू वांट टू सेंड योर ईमेल इन इनबॉक्स, you will have to follow the all protocols that I am representing here. Okay, so info at the rate DIDIPINS.com, यहाँ पे आ गया, क्या है, डू नॉट मेल, रोल बेस्ड है, इसमें मेल मत करिए, रोल बेस्ड है ये। जाओगे तो बंदा गुस्सा हो जाएगा, फिर आपकी अनसब्सक्राइब कर देगा, ये ऐसा बता रहा है। अच्छा, मैं डॉट इन करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखता हूँ कि मेरे अगर एक्सेल सीट में डॉट इन के नाम से अगर ये सेव है तो क्या होगा, यह बता देगा आपको इनवैलिड।
Suppose करो you have collected 1000 or 2000 of database, then what you need to do, you have to go to upload your file और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये आपको सही गलत का फैसला करके आपके सामने थ्रो आउट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जेन्युइन मेल आईडी मिलेगी। एज अ सब्सक्राइबर आप इसको मान लीजिए, सिंगल ऑप्टेन मानिए, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट करेक्ट है, जिसके लिए आपने एक भी लीड जनरेट करने के लिए ना तो आपने कभी ऐड चलाया ना कुछ किया। मैं बात कर रहा हूँ, और जो सब्सक्राइबर है, अगर आपका सिंगल ऑप्टेन भी अगर आपने कलेक्ट किया है तो सिंगल ऑप्टेन को भी आकर के यहीं पे वेरीफाई कर लीजिए, ताकि जो 20% जो गलत मेल आईडी आई हैं वो भी आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाए। ओके, टेक्निकल एस्पेक्ट है ये, मैंने बोला था आपको टेक्निकल एस्पेक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। DKI, MSPF, TMRC है ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपकी ईमेल में वेरीफाई होनी चाहिए। मैं आपको ये एज ए सैंपल दिखा देता हूँ ये क्या होता है। सपोज करो ये है, तो मेरे पास अगर किसी ने सर्वर के थ्रू मेल किया होगा तो सपोज करो ये, तो इसने मुझे न्यूज़ लेटर भेजा, यहाँ पे आइए आप। और देखिए मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी और आपको कोई मतलब नहीं उससे। आपको तो सर्वर चाहिए जो कि मेल कर दे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए पास लिखा है, SPF पास। यही अगर फेल होता तो वी नीड टू कंसर्न अबाउट, यही सर्वर की आईपी होती, इसी इसी आईपी से मेल आया है, राइट। इस पे मत जाइए, ये जो भेजा है मेल आया है इससे, ये तो मास्क भी हो जाता है। मतलब भेजने वाला कोई और है, आपकी मेल आई डी info@, अगर मान लीजिए xyz.com है, मैं किसी को भेज सकता हूँ info@xyz.com से। यूजर को लगेगा कि आपने भेजा है, जबकि मैंने भेजा ही, जबकि आपने भेजा नहीं है, भेजा तो मैंने है, मास्किंग कर दी है, राइट। ऐसा भी होता है। DKIM भी पास है, DMRC भी पास है, ये तीनों पास है, ये तीनों पास 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 होना चाहिए। बस एज ए यूजर आप जब भी आपको SMTP जब मिले, कोई भी आपको SMTP दे और आप अपने आप को टेस्ट मेल करेंगे तो इस चीज़ों को देख लेंगे कि ये तीनों पास होना चाहिए, कोई भी एक फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेल आपके स्पैम में जाने के चांसेस हैं। ये तीनों जीमेल के रूल, मतलब ईमेल भेजने के रूल्स हैं, जो कि पास होगा। ये गेट कीपर टाइप आप समझ लो। लेवल 1 मान लो एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में गेट नंबर 1 पे एक आया कुरियर बॉय, फिर टावर के नीचे आया कुरियर बॉय, वहाँ तक पहुँचा, और फिर तीसरे नंबर पे गेट पे आया, बेल बजाया। तो 3 बार उसको वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है, तो वही 3 बार वेरिफिकेशन है। आया समझ में? एक सोसाइटी है जिसका गेट नंबर 1 पे आता है, वहाँ पे कॉल आता है आपके पास, बंदा आया है। फिर गेट जब आपके टावर के पास आता है तो फिर वहाँ पे कॉल आता है। फिर आप जब गेट के अंदर आ जाता है, मतलब आपके दरवाजे के पास आता है तो बेल बजाता है, फिर आप खोलते हो। अब खोला नहीं है आपने, उसके आगे भी एक जालीनुमा गेट लगा हुआ है, और फिर तो ये ईमेल को रिसीव करने का तरीका है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर हो गया। अब आपका जो मेल है वो इनबॉक्स में जाएगा या स्पैम में जाएगा, किसके, जीमेल के, उसको पता करने के लिए एक टूल है। मैंने कितने सारे टूल्स बता दिए, अगर आप बुक मार्क कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो यू शुड डू इट। मास्किंग इज ऑब्वियसली बैड, जब आप स्पैमिंग कर रहे हो इन दैट केस गुड है कि सामने वाले को दिखाना है। बट आपको जेन्युइनली आप खुद भेज दो ना। मास्किंग तो लोग स्पैम के पर्पज से भेजते हैं। तो फाइंड योर ईमेल बिलो टू सी वेयर इट लैंड। तो मैं इन सब मेल आईडी पे पहले भेजूंगा एक अपना मेल। पेस्ट फ्रॉम ठीक है, इसको भेज दिया मैंने।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ, मिलेगा डालता हूँ मैं। सारे इनबॉक्स में गए। तो अगर मैं वो कंटेंट लिखूँगा, मतलब मैं जीमेल से भेजा मैंने, अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर से भी भेजता या फिर अपने डोमेन से भेजता info@dgpms.com से, तो यहाँ पे मैं चेक करता। अगर मैं उसी मेल आईडी से भेजा होता तो। अब देखिए सारे सारे के सारे जो मेल गिरे हैं वो इनबॉक्स में ही गिरे हैं, मतलब टेस्टिंग हो गई मेरी। अगर यही एक भी स्पैम में होता यहाँ पे प्राइमरी इनबॉक्स होता है, वो भी प्राइमरी में गिरी है। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे आता प्रमोशनल में गिरेगी या फिर स्पैम में गिरेगी या फिर कहाँ गिरेगी। तो क्या लगता है आपको, अभी तक की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव है? क्या लगता है आपको ईमेल मार्केटिंग अगर आप करना शुरू करोगे, तो ये जो पूरा का पूरा आपको मैंने पैकेज बना के दिया है, एक बंच, क्या लगता है आपको अगर ईमेल मार्केटिंग करने बैठोगे तो विल इट बी हेल्पफुल फॉर यू? गुड। दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो ही रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो आपके वो तो आपके उसी में जाएगा, ऐप में जाएगा ही, तो क्या ही करना है। हालाँकि मैं कहाँ शेयर करूँगा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो। नोट्स क्या है, तो नोट्स मेरे लिए है, मुझे क्या-क्या बताना है आज, और आप जो बताना है वो आपको तो एक बार में, जैसे मैंने वीडियो ओपन किया, सारा का सारा एक ही स्क्रीन में आ गया। एक तो यहाँ से यहाँ तक का आ गया और यहाँ से यहाँ तक का आ गया। तो वीडियो रिकॉर्डिंग 2 स्क्रीनशॉट लोगे उसी में आपका आ जाएगा। हाउएवर ये मेरे लिए है, और मैं अगर इसको भेजता भी हूँ तो कैसे भेजूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बड़ा ही, ये तो मैंने अपने हिसाब से इसको बना रखा है, इसको मैं कैसे करूँगा। अगर आप वीडियो को देखोगे तो वीडियो इज़ जस्ट लाइक अ नोट्स। आई थिंक कि अगर आपने सही से चीज़ों को सुना है तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। हाउएवर आई विल ट्राई टू सेंड इट, अगर पॉसिबिलिटी बन पाई किसी तरीके से मैं इसको अरेंज कर पाया तो आई विल नॉट टेक एनी वो कि मैं इसको भेज ही दूँगा, बट हाँ, आई विल ट्राई इट, ओके। हाउएवर द वीडियो इज़ गेटिंग रिकॉर्ड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो सारी रहेगी ही रहेगी, ओके। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब आते हैं हम लोग बोनस पे। बोनस क्या है हमारा? बोनस है कि हमें मेलचिम पे एक मेल कैंपेन बनाना था, राइट? अब मेलचिम के अल्टरनेट क्या है, ये भी आपको आज जान ही लेना चाहिए जब बात होती है तो। कंटेंट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ये कंपनी है, ये सारे सब्सक्राइबर बेस वाले हैं। यू कैन नॉट सेंड कोल्ड ईमेल थ्रू इट, क्योंकि यू हैव अ ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड यू हैव 1000, 2000, 10,000 emails database where you want to send promotional emails, relational emails, transactional emails, then only they can help you. Otherwise, your email will be, account would be suspended by them if you do any cold email activity. Okay, तो उनके लिए है ये। आपको जब भी कोल्ड ईमेल सेंड करना है, यू विल हैव टू रिलाई ऑन अदर कंपनीज लाइक एसएमटीपी के टेक्सला का जो मैंने बताया, जो हम लोग करते हैं। कोल्ड ईमेल्स के लिए अलग से कंपनी होती है, आपका smtp.com, वहाँ भी कोल्ड ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो। और भी कंपनीज आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, बट और भी बहुत सारी कांस्टेंट कॉन्टैक्ट क्या है, पर है, आप सर्च करोगे अल्टरनेट करके तो आपको मिल ही जाएगा, ओके। अब मैं बात कर रहा था मेल चिम्प की, तो मेल चिम्प पे रजिस्ट्रेशन करना होगा मुझे, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और फिर काम करूँगा। ईमेल, ओके,
तो ये मेरा मेलचिम्प है, सिंपल है ये, आपको mailchimp.com पे ही रजिस्टर करना है, कोई इधर-उधर मत चले जाइएगा, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इन्होंने बना रखा है, तो उससे नहीं करना। अभी पहले पिछले बैच को 28 अक्टूबर को मैंने कैंपेन बनाया था यहाँ पे, 56% ओपन रेट। तो क्रिएट अ कैंपेन, तो यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, कैसे होता है यहाँ पे। थोड़ा सा इन्होंने लेआउट चेंज किया है। ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, तो सबसे पहले आपको एक एक्सेल शीट बनाना होगा। एक्सेल शीट में आप अपने नाम और कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी आप उसमें रखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। आपको अपलोड करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी इंपोर्ट का ऑप्शन होगा, ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। तो एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट की भी कंडीशन है कि इट शुड बी इन द सीएसवी फॉर्मेट। सीएसवी फॉर्मेट मतलब कॉमा डेलिमिटेड। जब भी आप एक्सेल फाइल सेव करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है सेव करने का, तो डॉट एक्सेल करके आता है और डॉट सीएसवी, आप सीएसवी फॉर्मेट में सेव करोगे और फिर उसको अपलोड करोगे यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे होता है, तो मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको इतनी भी ज़रूरत, अगर दिक्कत हो रही है तो ना हो। राइट, मेरे पास ऑलरेडी एक ईमेल आईडी लिस्ट पड़ी हुई है, जैसे मान लो मेरे पास ये सारा दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो मैंने इसको बड़ा वाला है ये। कोई नहीं, आपको बस मैं बता देता हूँ कैसे होगा ये। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे जो आ रहा है एक्सएलएस, यहाँ पे आपको जो सेव करना है वो करना है। यहाँ पे आ रहा है सीएसवी फॉर्मेट में, आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, और तब आपको सेव करना है, तभी वो फाइल अपलोड होगी वहाँ पे, नहीं तो एक्सेल फॉर्मेट वो नहीं लेता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सीक्रेट आपको बता दिया कैसे वहाँ पे काम होगा। फिर आपने वहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद फिर क्या रूल आया, उसके बाद आपको कैंपेन बनाना है। कैंपेन में आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको एक ईमेल टेम्पलेट डिजाइन करना होगा। यहाँ पे कि आपको एक ईमेल टेम्पलेट है, जैसे मैंने एक ईमेल टेम्पलेट बना रखा है यहाँ पे। ये है कैंपेन, आप देखिए, तो काफ़ी आसान है। अपलोड योर लिस्ट, क्रिएट योर कैंपेन एंड सेंड इट। तीन ही स्टेप है इसके अंदर। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू नाउ, ये देखिए मेरा कैंपेन ऐसे मैंने सिंपल बनाया था, ये ईमेल कैंपेन है। और तीसरा जो है वो मेरा सेंड बटन के ऊपर क्लिक करने का है। तो व्हाट आई एम गिविंग यू इज, कैसे आपको इसको करना है, मैं आपको एक थोड़ा सा काम दे देता हूँ जो कि आपको परफॉर्म करना है। मेरी मेल आई डी है manish.kumar SKLT@gmail.com। देखिए इतनी सारी चीज़ें बताई, मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को खुद से इस्तेमाल करें। और कुछ नहीं है, अपलोड करना है, क्रिएट कैंपेन करना है और सेंड बटन पर क्लिक करना है। तो इतनी अगर समझ आपको हो गई होगी, अगर ईमेल मार्केटिंग है तो आप आसानी से कर लोगे। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, ये फिर से मैं आपको बता दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको ये दिक्कत होगी। और आप क्या करोगे, इस मेल आईडी पे जब आपका हो जाए तो यू हैव अ वन मोर डे, वन होल डे टू सेंड एन ईमेल। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे आपका कंटेंट भी चेक करना है। आप मुझे एज अ कस्टमर मानिए, और आप मुझे जो भी आपका सर्विस है उस सर्विस के लिए आप मुझे एक कंटेंट बना करके, जो जो तरीका मैंने बताया है उस तरीका को इस्तेमाल करते हुए आप मुझे एक टेस्ट मेल करिए। ठीक है, टेस्ट मेल करके आप मुझे बताइए कि कैसे हम इसको, जब आपके पास आ जाए मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे सेंड।
मुझे टैग कर देंगे कि आपने सेंड कर दिया। 3 लोग हैं ही आपकी क्लास में, तो आपको तीनों को बताना है कि आपने मुझे सेंड कर दिया है। आई विल चेक एंड टेल यू कि कैंपेन के अंदर क्या था, मैंने रिसीव किया कि नहीं किया। 3 ईजी स्टेप है। तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट, और ये मैं अभी बता दूँ? ओके, ग्रेट। 2000 मेल आईडी इसमें फ्री मिलती है, तो अगर आप इसको सीख लेते हो तो 2000 कस्टमर आपके जब होंगे तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरफ हो जाएगा। ओके, यू कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। 2000 मेल आईडी बहुत होते हैं, हम लोगों ने तो बहुत दिनों तक तो अभी भी इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं 2000 मेल आईडी में। राइट, तो पीएमएस के लिए, उसके लिए नहीं, सब्सक्राइबर वगैरह के लिए होता है, हमें कुछ ऑटोमेशन वगैरह भी है, तो इसलिए तो बस एक ही हमारा असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी को नहीं दिक्कत ऐतराज है। चलिए भाई, बाकी को ऐतराज है तो फिर इसको भी खत्म करते हैं। करोगे एज असाइनमेंट सिमरन, या फिर बताऊं क्या करूँ मैं? सिमरन, ऋतु? ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए ठीक है, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी एफिलिएट मार्केटिंग होगी परसों। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और जो भी आपको पॉइंट्स लगा, जो भी वेबसाइट मैंने बताई है, आप उसको बुकमार्क करेंगे, नोट करेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी ईमेल मार्केटिंग करने की आप इसका इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी जी, पूछिए, माइक ऑन कर लीजिए। जी। सर एक तो जीमेल, अपना जीमेल आईडी है उससे हम कर सकते हैं, बल्कि कभी मतलब जो काम हम कर सकते हैं तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं होता कि ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाती है हमारी। आवाज़ आपकी नहीं आ रही है, आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग अब रहा है। अब आ रही है आवाज सर? जी जी जी। एक सेकंड से होल्ड करना। हाँ जी। जी, बताइए। हेलो। जी हेलो। जी जी, बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। सर आवाज आ रही है मेरी? ओके सर, क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर हम अपनी जीमेल आईडी से करते हैं पर्सनली तो ईमेल आईडी ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं क्या? जी जी, ईमेल आईडी ब्लॉक होने का चांसेस रहते हैं अगर मेल बाउंस भी हो जाए, और अगर सामने वाला बंदा रिपोर्ट फिशिंग या रिपोर्ट स्पैम कर रहा है, जैसे सपोज करो आप किसी जीमेल वाले को भेज रहे हो और वो गया यहाँ पे और उसने इसको रिपोर्ट स्पैम कर दिया। अब इस रिपोर्ट स्पैम करते ही ये तो रिपोर्ट स्पैम हो जाएगा, और ये जिस भी आईपी से आया है उसको एक हिट जाएगा, उसको एक हिट जाएगा। और ये हिट किसको जाएगा कि जीमेल को सिग्नल जाएगा कि भाई ये तो कस्टमर इस आईपी से जो भी ईमेल आ रहे हैं उसको रिसीव नहीं करना चाहता, मतलब दिस कस्टमर इज दिस सर्वर इज डूइंग स्पैमिंग। तो ओके दे हैव अ हार्ड स्ट्रिक्ट रूल टू स्टॉप ओके, स्पैम। तो उसके लिए थर्ड पार्टी यूज करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर जैसे मेल जेम्स है तरीके से, राइट? नहीं, जैसे मेल सिम वगैरह तो सब्सक्राइबर के लिए है। देखिए, ओके स्पैम में तो ना जाने के देखिए लिए तरीका बता दिया आपको, स्पैम में ना भेजने के लिए यही सारे तरीके बताए मैंने। हाउ टू बट सेंड सर
प्रमोशनल के लिए हम कैसे करेंगे? फिर वो पेड ही करना पड़ेगा एसएमटीपी सर्वर लेके? एसएमटीपी सर्वर लेकर के करना पड़ेगा आपको, अपना सॉफ्टवेयर बनाइए एसएमटीपी लीजिए। मेलचिम वगैरह नहीं, कोल्ड ईमेल आप कर रहे हो ना, ठीक है? एक एजेंट होता है, आप एजेंट को दलाल बोलिए, हम्म, कैसा लगेगा? वही उसको सर एजेंट वैसे। बोलिए तो एजेंट ज़रा ही मतलब सही लगता है, चलो एजेंट है, राइट? तो आप एक तरह से आप कोल्ड मेल बोलिए, है ना? और उसी में थोड़ा-सा उसको उसको मॉडिफाई कर दीजिए तो वही स्पैमिंग हो जाती है, राइट? आप उसी में बिना सोचे-समझे, ना तो आप ईमेल वेरीफाई कर रहे हो, ना तो आपने कंटेंट का ध्यान रखा, ना सब्जेक्ट लिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अंधाधुंध मेल किए जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ स्पैम। लेकिन वही आप कायदे से ईमेल इकट्ठा करके उसको पहले वेरीफाई करके कि मेल सही भी है कि नहीं है, कंटेंट बाकायदा बनाते हो, राइट? ट्रैकिंग उसको सही से करते हो, आईपी वगैरह का हम्बल करते हो, लिखते हो कि भाई दोबारा अगर आपको लगता है कि ये नहीं का तो उस तरीके से वो कोल्ड ईमेल बोला जाता है। कोल्ड स्पैमिंग नहीं है, स्पैमिंग में आपके पास तो दिखाऊँगा मैं आपको ऐसे-ऐसे स्पैम मेल, आप चौंक जाओगे कि लोग क्या किस-किस लेवल तक जा रहे हैं। तो ओके। स्पैमिंग इज़ समथिंग डिफरेंट ना। सर एक चीज और था, जैसे हम लोग जो बल्क मेलिंग करेंगे उसके लिए कंपनी ईमेल आईडी होना जरूरी है, या फिर किसी ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं, आपको तो दूसरी मेल आईडी यूज़ करनी है, नहीं तो आपकी अगर मेल आईडी आप सोचो आपका जो आईपी है, जो सर्वर है, वो किससे अटैच है? वो आपके आपके डोमेन से अटैच है। डोमेन से अटैच है, फिर आप नेगेटिव हो जाएगा। आपकी जो आईपी ब्लैक लिस्ट होगी तो डोमेन भी ब्लैक लिस्ट होगा। ओके, तो अगर ओके, डोमेन ओके। ब्लैक लिस्ट होगी तो डोमेन से कभी मेल इनबॉक्स में जाएगा ही नहीं। तो होता क्या है कि जैसे सपोज़ करो मेरी hikemytraffic.com नाम से मेरी वेबसाइट है हम्म, और मेरी मेल आईडी है info@hikemytraffic.com। तो 2 मेल आईडी मेरी रिज़र्व है, info@hikemytraffic.com और डॉट इन मैंने रिज़र्व कर लिया है कि मैं इन दोनों पे वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ। लेकिन डॉट ओआरजी, डॉट को, डॉट इन, डॉट ईडीयू ये सब तो मैंने नहीं किया है। तो मैं इन सब का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, सेम डोमेन के अलग एक्सटेंशन लेके हाँ, यूज कर। अलग एक्सटेंशन बिकॉज़ द ओनर ऑफ डॉट कॉम शुड इट नॉट कंपल्सरी कि द ओनर ऑफ डॉट कॉम एंड डॉट इन वुड बी द सेम। ओके। ऐसा होता है ना? बिल्कुल, 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 एक ही डोमेन पे 2-2 वेबसाइट चल रही होती है, एक्सटेंशन अलग-अलग होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसा हम कर सकते हैं या फिर हाइक में ट्रैफिक के डबल एफआईसी है तो मैं सिंगल एफ ले लेता हूँ। इट रिसेम्बल्स दैट द मेल इज गेटिंग डिलीवर्ड फ्रॉम द हाइक में ट्रैफिक दैट एफ इज नॉट देयर। कुछ भी आपको ऐसा ट्रिक लगाना है जिससे कि आपके डोमेन पे कोई फर्क ना पड़े बिकॉज़ दे हैव अ हार्ड स्ट्रिक्ट रूल। सर एक चीज और था, कोई ऐसी वेबसाइट बता सकते हैं जो पेड हो लेकिन उस पे हम प्रमोशनल मैसेज मतलब ईमेल कर सकें? जिससे कि आप प्रमोशनल ईमेल कर सकें। हम्म, कोल्ड ईमेल बोलो ना, प्रमोशनल ईमेल तो आपको हाँ, अलाउ कर ही रहा है वो। कोल्ड ईमेल्स बोलिए, हाँ, कूल तो कूल आपको हमारे अच्छी क्लास हो गई कोल्ड आपकी, ईमेल। तो टर्म्स आपको पता चल गए। अगर आप मान लो किसी से लेने जाओगे सामान और उसको आप बोलोगे आप सपोज़ करो मैं ही ईमेल मार्केटिंग सर्विस पर आप मुझे को प्रमोशनल ईमेल करना है, तो मैं तो कहूँगा प्रमोशनल ईमेल मैं नहीं देता। अब सपोज़ करो कि मैं नहीं देता। आप जबकि कहना चाहते थे कोल्ड ईमेल, आप बोलते कोल्ड ईमेल्स तो मैं कहता हाँ, मैं करता हूँ। तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे, आप मेरी सर्विस ही नहीं ले पाओगे। जबकि आपकी सर्विस मेरे पास थी, राइट? ओके, बोलने के टर्म से भी बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ जाती है। तो ओके। वो भी है। तो आपको सर्वर चाहिए एक्चुअली में, राइट? आप एसएमटीपी सर्वर एक्चुअली में होता है ये। एसएमटीपी सर्वर्स वगैरह आप कहीं से भी ले सकते हो। मैं आपको smtp.com ट्राई कर लो, smtp.com है, राइट? वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। बट देयर आर सम हार्डकोर रूल्स दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ओके? सेंडिंग के जो रूल्स हैं वो। ओके सर, बल्क मेल के अंदर इससे जो ईमेल्स हम ड्राफ्ट करते हैं, राइट? हुँ, तो उसके अंदर हम लोग कई बार इमेज बेस्ड भी ड्राफ्ट करते हैं, एचटीएमएल जो ईमेल होते हैं, राइट? तो हुँ। उनसे कुछ स्पैमिंग का इशू मतलब क्रिएट होता है क्या? ये हैवी होता है तो? ये देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्पैम वर्ड्स हैं। जैसे फ्री, मैंने बताया आपको फ्री है, मार्केटिंग है, ऑफर्स है, कूपन्स है, राइट? अगर आप अपने सब्सक्राइबर को भेज रहे हो तब तो इमेज कोई हर्ट नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आप कोल्ड ईमेल भेज रहे हो उसमें अगर इमेज लगा रहे हो तो ये आपको हार्म कर देगा, राइट? क्योंकि एक तो जो सर्वर से आप भेज रहे हो उस सर्वर पे कैपेसिटी इंक्रीज होती है, हर इमेज की अपनी साइज होती है। हम्म, सपोज को आपने 20,000 इमेज भेज दिया, ईमेल कर दिए और एक ईमेल की जो साइज है वो सपोज करो 30 के आपके 30 केबी है, हम्म, तो 30 केबी इंटू 20,000 इतना एमबी आपका स्पेस फुल हो गया। तो एक तो आपके जो ईमेल सेंडिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बंदा रिसीव कर रहा है, राइट? वो
अगर उसको मार्क एज स्पैम करता है इमेज देखने के बाद, तो वो इमेज पूरा का पूरा सर्वर पे जितने लोगों ने रिसीव किया है, वो सब काउंट हो जाएगा, आपका एज स्पैम काउंट हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि कोल्ड ईमेल करते वक़्त इमेज यूज़ ना करें, टेक्स्ट यूज़ करें और टेक्स्ट कम से कम यूज़ करें। ठीक है। जी। ठीक है सर, यही पूछना और कुछ? और कुछ? यही पूछना था सर मुझे। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सिमरन, ऋतु? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, जो असाइनमेंट दिया है आपको करेंगे और जब आप सेंड करेंगे मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि सेंड है, मैं उसको चेक कर लूँगा, क्या कंटेंट के अंदर क्या है, कैसे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़, गुड नाइट, सबक है, दुआ में याद रखिएगा, गुड नाइट।